गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो किसी फलन का इन्वर्स ये होता क्या है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर आपको हम समझा देंगे, ठीक है। इफ is 1 1 on 2, then a function f inverse is called the inverse of f। ध्यान से देखोगे, यदि f ए से बी में 1 1 ऑन टू फंक्शन हो, एफ क्या हो, ए से बी में 1 1 ऑन टू फंक्शन हो, तो फलन एफ इनवर्स बी से ए में, यह क्या है, बी से ए में क्या है, एक फलन है। एफ ए से बी में क्या है, एक फलन है। एफ जो है ए से बी में एक फलन है, और यह जो है बी से ए में क्या है, एक फलन है, ठीक है। तो यह फलन जो है एफ का इनवर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है। तो यहां से एक चीज स्पष्ट हो रहा है, क्या स्पष्ट हो रहा है आपका, कि इफ एफ इज 1 1 on 2, if and only if f inverse exists, यानी यह इसका अस्तित्व होगा, कब होगा, जब f क्या होगा, 1 1 on 2 फंक्शन होगा। f 1 1 on 2 फंक्शन होगा तो f इनवर्स एग्जिस्ट्स, इसका इस फलन का प्रतिलोम क्या होगा, संभव होगा। इसका प्रतिलोम कब संभव होगा, जब f क्या होगा, 1 1 on 2 फंक्शन होगा। तो यहां लिखा हुआ कि f a से b में क्या है, 1 1 on 2 फंक्शन है, तो यह फलन जो है f का क्या कहलाता है, प्रतिलोम कहलाता है, इनवर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है, ठीक है। जैसे डायग्राम के थ्रू हम लोग समझे, यह आपका सेट ए हो गया और यह सेट बी हो गया। तो एफ ए से बी में 1 1 on 2 फंक्शन है, तो 1 2 ले लिया, इसमें ए बी ले लिया, और एफ जो है ए से बी में क्या है, 1 1 on 2 फंक्शन है, तो मान लिया कि ए का 1 का इमेज क्या है, ए है, और 2 का इमेज क्या है, बी है, ठीक है। तथा एफ इनवर्स जो है बी से ए में क्या है, एक फलन है, ठीक है। तो बी में क्या क्या लोगे, ए बी हो गया, यह ए हो गया, इसमें 1 2, ठीक है। यह जो है बी से ए में क्या है, एक फलन है। एफ ए से बी में 1 1 on 2 फंक्शन हो, और एफ इनवर्स बी से ए में क्या हो, एक फलन हो, तो यह फलन जो है f का इनवर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है, ठीक है। अब यहां ध्यान से आप देखेंगे कि f का डोमेन, ध्यान से देखिए, f का डोमेन जो है वह किसके बराबर है, तो इस फलन का रेंज यही है, ये रेंज है, यह सेट ए है, और यह क्या है, सेट ए है। तो f का जो डोमेन होगा, यानी डोमेन ऑफ f जो होगा वह बराबर होगा, किसके बराबर होगा, रेंज ऑफ f इनवर्स, ठीक है। डोमेन ऑफ f जो होगा इज इक्वल टू रेंज ऑफ f इनवर्स, एंड f का ये क्या है, यह जो है आपका रेंज है, और यह क्या है, इस फलन का क्या है, डोमेन। यह जो है f का रेंज है, और यह जो है इस फलन का क्या है, डोमेन है। तो क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f इनवर्स, ठीक है। तो यदि यह इसके बराबर हो, यह इसके बराबर हो, ठीक है, तो एफ इनवर्स जो होगा, एफ का क्या होगा, इनवर्स होगा। यह जो है एफ का क्या होगा, यह जो है एफ का इनवर्स कहलाता है, ठीक है।
इसमें कोई डाउट? तो आपने क्या देखा यहाँ कि यदि एफ ए से बी में क्या 1-1-on-2 फंक्शन होगा तो यह फलन बी से ए में, ठीक है, यह क्या है, बी से ए में क्या है, एक फलन है, और यह फलन जो है एफ का क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इनवर्स कहलाता है। ठीक है, दूसरे ढंग से आप समझ सकते हो। कैसे समझेंगे कि इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, इज इक्वल टू एक्स, यदि y इज इक्वल टू क्या, एफ एक्स, तो यदि और केवल यदि एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या, एक्स, यदि y इज इक्वल टू एफ एक्स होगा तो इतना इज इक्वल टू एक्स होगा, इतना इज इक्वल टू यह होगा तो y इज इक्वल टू एफ एक्स होगा। तो यह फलन जो है, ये जो फंक्शन है f का क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इनवर्स कहलाता है। यदि y इज इक्वल टू एफ एक्स और इतना इज इक्वल टू इतना, देन f इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ f। सिर्फ यदि आप ये याद रखते हो तो कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। ठीक है, यहां भी आप ध्यान से देखोगे तो यह जो है क्या है, डोमेन है। किसका डोमेन है? यह जो है किसका डोमेन है, तो f का डोमेन है। इधर x देखो, यह x है, तो यह क्या है, इस फलन का क्या है, यह रेंज है। यह जो है f का क्या है, डोमेन है, और यह जो है y लोगे तो x मिलेगा, तो यह क्या है, इस फलन का क्या है, रेंज है। तो यहां से क्या है, क्या देख रहे हो क्लियरली, यहां से भी आप क्या देख रहे हो कि डोमेन ऑफ f जो है वह क्या है, इज इक्वल टू, बराबर है, क्या बराबर है, रेंज ऑफ f इनवर्स। यह x है ना, x जो है इस फलन का क्या है, डोमेन है, और यह जो है इस फलन का क्या है, रेंज है। एंड आप जानते हो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो x जो होगा f का क्या होगा, डोमेन होगा, और y जो होगा क्या होगा, y जो होगा क्या होगा, फलन का क्या होगा, रेंज होगा। तो एंड क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ f, और यहाँ है ना, इसमें क्या देख रहे हो, यह जो है इस फलन का क्या है, डोमेन है। यह जो है, यह ध्यान से देखिएगा, यह जो है इस फलन का क्या है, डोमेन है। तो है ना, क्या लिखेंगे, तो डोमेन ऑफ f इनवर्स। तो सिर्फ आप ये याद रखो कि यदि y इज इक्वल टू एफ एक्स होगा, यदि और केवल यदि x इज इक्वल टू इतना होगा, ठीक है, तो यह फलन जो है f का क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है। फिर से एक बार ध्यान से आप देखेंगे कि यदि y इज इक्वल टू एफ एक्स और x इज इक्वल टू इतना हो, या x इज इक्वल टू इतना हो तो y इज इक्वल टू क्या हो, एफ एक्स हो, तो यह जो फलन है f का क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है। और डोमेन और रेंज कुछ याद रखना नहीं है यहाँ पे। क्या याद रखोगे आप बताओ, क्या याद रखोगे, यह आप जानते हो, ये है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स हो, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, the set of all values of x for which y is defined is called the range of the is called domain of f. The set of all values of x for which function is defined is called domain of f. यही ना डोमेन होता है, यह डोमेन है, यह क्या है, रेंज है। और यदि इसमें आप देखोगे, यहाँ ध्यान से देखिए, इतना इज इक्वल टू एक्स, तो यह क्या है, यह क्या है आपका, इस फलन का क्या है, डोमेन है, और यह क्या है, रेंज। ठीक है, तो यहाँ ये x जो है, x f का क्या है, डोमेन है, और यह क्या है, इस फलन का क्या है, रेंज है। तो वही तो लिखा, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू क्या,
ये जो फलन देख रहे हो, ये जो फलन है ना, इस फलन का यह क्या है, रेंज है। तो रेंज ऑफ एफ इनवर्स, और ये वाई जो है, वाई क्या है आपका, तो वाई क्या है आपका, रेंज है। एफ का क्या है, रेंज है। तो रेंज ऑफ एफ जो होगा, इसमें वाई क्या है, ये है ना, इस फलन, ये जो फलन देख रहे हो उसका क्या है, डोमेन है। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। तो सिर्फ आप ये याद रखो, और यहाँ से हम एक दो क्वेश्चन जो है कि पहले बनाते हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा बहुत थ्योरी पर और चर्चा करेंगे। if fx is equal to 10x plus 3, find f इनवर्स ऑफ x। इसको क्या पढ़ेंगे, f इनवर्स ऑफ x। तो यह जो फलन है, इस फलन का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स, किसी फलन का इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा, कब होगा, एग्जिस्ट कब करेगा, जब वह फलन क्या होगा, 1-1-1-2 फंक्शन होगा। क्या होगा, 1-1-1-2 फंक्शन होगा। तो पहले तो आपको ये देखना है कि यह 1-1-1-2 फंक्शन है कि नहीं है। तो यहाँ एफ आर से आर में क्या है, एक फलन है, और आप पढ़ चुके हो, बता चुके हैं कि यह क्या है, 1-1-1-2 फंक्शन होगा। कब, जब एफ आर से आर में क्या होगा, एक फलन होगा। ठीक है, यानी भिन्न भिन्न अवयवों का क्या होगा, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होगा। और यह जो सेट देख रहे हो, इस सेट का, यह जो सेट है, इस सेट के प्रत्येक अवयव का प्री इमेज क्या होगा, इसमें होगा। कब, जब एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 10x प्लस 3 होगा। तो आपको क्या निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो चूंकि एफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 3, ठीक है, और चूंकि आप जानते हो कि y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ y एफ एक्स है, तो एफ एक्स है, तो यहाँ क्या लिख दोगे, y लिख दोगे। और 10x प्लस 3, अब क्या लिखोगे, ये प्लस 3 है, इसको है ना उस तरफ ले जाओगे, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 10x, यानी 10x इज इक्वल टू y माइनस 3, और x इज इक्वल टू y माइनस 3/10। और चूंकि आप जानते हो कि x इज इक्वल टू क्या होता है, f इनवर्स ऑफ y होता है। x इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, f इनवर्स ऑफ y। तो यहाँ x है, तो यहाँ क्या आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 3/10। ठीक है, अब y को x से क्या करें, रिप्लेस करते हैं, यानी इधर भी x ले ले, इधर भी x ले ले, तो रिजल्ट के ऊपर कोई अंतर पड़ेगा क्या, नहीं। तो क्या लिखेंगे, पुट x इन प्लेस ऑफ y। ठीक है, पुट x इन प्लेस ऑफ y, y के बदले में क्या रखने पर, x रखने पर, तो दोनों तरफ रखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3/10। ठीक है, तो इस फलन का इनवर्स जो होगा, ठीक है, फलन f है, यह जो फलन f है, इसका इनवर्स क्या होगा, यही ना होगा। क्या समझ में आया, ठीक है। तो हम लोग एक रिजल्ट के ऊपर फिर चर्चा करते हैं। यहाँ पे आपने क्या सीखा, चूंकि एफ एक्स इज इक्वल टू, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या 10x प्लस 3, तो इस फलन का इनवर्स जो होगा, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू जो होगा, क्या होगा, x माइनस 3 बाई क्या 10। ठीक है, इसको ध्यान से देखोगे, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू इतना, तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू होगा x माइनस 3 बाई क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, अब हम लोग एक रिजल्ट के ऊपर जो है पुनः क्या करते हैं, चर्चा करते हैं।
इस रिजल्ट को आप लोग लिखेंगे क्या, इफ एफ इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एफ, यदि यह एफ का इनवर्स है, यदि यह एफ का इनवर्स हो, देन एफ इनवर्स इतना इज इक्वल टू एक्स होगा। ठीक है। सेकेंड, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा। तो यहाँ जो है यह क्या है, यह जो है एफ का क्या है, इनवर्स है। क्या है, इनवर्स है। तो यदि यह एफ का इनवर्स हो तो इतना इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एक्स मिलेगा, और इतना इज इक्वल टू ही क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ आपका यह जो फलन है, ठीक है, यह जो फलन है ना, एफ का क्या है, इनवर्स है। तो हम देखते हैं पहला क्या है आपका कि एफ इनवर्स ऑफ इतना, और इतना वो क्या लिखते हैं आपको पता है, क्या लिखते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है। इतना को इतना लिखते हैं, दो फलनों का कंपोजिट पढ़ा चुके हैं, तो इतना को इतना लिखा जाता है, आपको पता है। अब यहाँ एफ इनवर्स और यह आपका एफ एक्स है। क्या है, एफ एक्स है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ध्यान से देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू यही ना है। तो यहाँ क्या ले लोगे, 10x + 3। ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, x - 3/10, x - 3/क्या है, 10 है। तो यहाँ x है, तो x - 3 है, यहाँ t होगा, t होगा तो यहाँ क्या होगा, t - 3 होगा, अपॉन क्या होगा, 10 होगा। यदि यहाँ 5x होगा, क्या होगा, 5x, तो यहाँ क्या होगा, 5x - 3 बाई क्या होगा, 10 होगा। तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे, इतना वो क्या लिखोगे, यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ x, यहाँ x है तो x है, तो यहाँ x है क्या आपका 10x + 3 - 3/10, 3 से 3 कट जाएगा और 10 से 10 यानी क्या मिला, x मिला। क्या मिला, तो समझ में आ रहा है। ठीक है। सेकेंड आपका क्या है, इसका सेकेंड हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड आपका जो है, सेकेंड यही सेकेंड है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसको क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एफ इनवर्स एक्स। ठीक है। यहाँ क्या है, एफ इनवर्स एक्स है, तो एफ इनवर्स एक्स है, तो इतना वो क्या लिखेंगे, यही ना है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, एफ एक्स - 3/10। ठीक है। अरे यह इसका मान यहाँ से रख दिया है, इतना इज इक्वल टू इतना है तो ये रख दिया। ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखोगे, यह क्या है आपका, x है, तो x है तो 10 × x + 3 है, 10x + 3 है, तो वहाँ x है, तो यहाँ 10 × x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 10 × क्या, x क्या लोगे, यही नहीं x है आपका, तो x - 3/10, अब प्लस क्या लिख दोगे, 3, 10 से 10 कट जाएगा, x - 3 + 3 यानी ये क्या हो गया आपका, x हो गया। तो आपने समझा, क्या समझा, यदि यह इसका इन्वर्स है तो इतना इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x से मिलेगा, और इतना इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x से मिलेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग और बनाते हैं। if fx is equal to 2x - 7/4, find f inverse of x। ठीक है।
एफ जो है आर से आर में क्या है, एक फलन है, तो इस फलन का है ना क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है, इन्वर्स। तो आराम से निकाल लोगे, चूँकि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 7/4 है, और चूँकि आप जानते हो कि y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स होता है, तो यहाँ एफ एक्स है तो एफ एक्स यहाँ क्या ले लोगे, y 2x माइनस 7/4, ये हो गया आपका 4y इज इक्वल टू 2x माइनस 7, ये -7 है, तो इस टर्म को उधर ले जाओगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू क्या निकला, 2x इज इक्वल टू 4y प्लस 7। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू यहाँ से x निकालो, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 4y प्लस 7/2। ठीक है, और चूँकि आप जानते हो, क्या जानते हो, x इज इक्वल टू क्या होता है, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इनवर्स ऑफ y। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 4y प्लस 7/2। अब y को किससे रिप्लेस कर दे, x से रिप्लेस कर दे, तो रिप्लेस करोगे तो एफ इनवर्स ऑफ x, यहाँ x लोगे तो इधर भी x लोगे। ठीक है, तो 4x प्लस 7/2। तो समझ में आया, इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको जो है कि पूछता है, तो आप तो निकाल लोगे। यदि f क्या होगा, f 1/1 फंक्शन होगा, तो f इनवर्स ऑफ x कैसे निकालते हैं, ये तो आप निकाल लोगे। ठीक है, तो फाइनल आपने क्या समझा, फाइनल आपने क्या समझा कि f इनवर्स इज ओनली पॉसिबल if f इज 1/1 f क्या होगा, 1/1 होगा। यदि f 1/1 फंक्शन होगा देन f इनवर्स इज पॉसिबल। ठीक है, ये तो क्लियर, ये है ना। पहले हम क्या देख लेंगे कि f 1/1 फंक्शन है कि नहीं है। यदि 1/1 फंक्शन है तो f इनवर्स क्या होगा, पॉसिबल होगा। ठीक है, सेकेंड, इसको क्या पढ़ते हैं, आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत होता है तो लिख देते हैं f इनवर्स, इसको क्या पढ़ोगे, f इनवर्स। ठीक है, क्या पढ़ोगे, f इनवर्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इसको क्या पढ़ोगे, ठीक है, इसको क्या पढ़ोगे, तो f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऑफ x, क्या पढ़ोगे, f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ठीक है, इसको क्या पढ़ोगे, तो इसको पढ़ते हैं इनवर्स ऑफ f इनवर्स। ये इनवर्स है तो इनवर्स ऑफ f इनवर्स। वैसे इसका मान जो है निकालोगे, जैसे यह क्या है, किसी फलन का क्या है, इन्वर्स है, और फिर उसका इन्वर्स निकालोगे तो आपको एफ मिलेगा। क्या मिलेगा, एफ। यानी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है इतना इज इक्वल टू, तो क्या लिख दोगे, एफ लिख दोगे। ठीक है, और फाइनल मेन आपको यहाँ पे ये फोकस है ना करना है कि इफ़ y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई यदि एफ एक्स के बराबर होगा, यदि और केवल यदि एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स हो, यानी इतना इज इक्वल टू एक्स हो, यदि और केवल यदि y इज इक्वल टू क्या हो, एफ एक्स हो, यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स हो, तो इतना इज इक्वल टू एक्स हो, तो यह जो है f का क्या कहलाता है, प्रतिलोम कहलाता है। देन f इनवर्स इज, यह इज द इनवर्स ऑफ f। ठीक है, तो आपने समझा। ठीक है, और यहाँ से ही क्लियर है ना। इसका जो है f का जो है कि डोमेन जो हो जाएगा, यह क्या हो गया, x जो हो गया डोमेन हो गया, तो f का डोमेन जो होगा, ठीक है, इधर क्या है, यह x है, तो यह रेंज हो गया। ठीक है, और फंक्शन को है जो है f, फाई, f इनवर्स, साई इत्यादि से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। ये फंक्शन को इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो
बार बार देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, 2 बार देखोगे, समझ में आ जाएगा। इस पर जो भी क्वेश्चन है आप बनाने का कोशिश करोगे और बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।